यहाँ पर शुभ गृह प्रवेश हुआ है। पिछले बार भी हम आए थे, पुराना घर था, छत्ता पे प्रोग्राम किए थे हम लोग। यही आसपास ही था शायद, समझ रहे हैं? तो रोड के साथ उस साइड था, इस बार इधर ले लिए। बढ़िया है, पूरा कब्जा कर लीजिए बुध बुध को एकदम बढ़िया है। तो हमारी वैदिक संस्कृति में कुछ भी होता है तो उसमें मंगलाचरण किया जाता है, क्योंकि हमारे हाथ में सब कुछ। हम लोग रास्ते पे निकले गाड़ी से, गाड़ी का क्या हो जाए कोई हमारे हाथ में। अभी मैं वृंदावन लेके गया भक्तों को, हम लोग गाड़ी से जा रहे थे, रास्ते से एक बाइक वाला पूरा स्पीड में आया, हम लोग घबरा गए एकदम, ओवरटेक करके गया, सामने बैरियर था, क्या था, ठोका, स्पॉट डेथ हो। वो घर से निकला तो नहीं था, समझ रहे हैं? वैसे जीवन में कब क्या होगा बोलना मुश्किल। जीवन में कल क्या होगा, आज आप स्वस्थ हैं, कल क्या हो जाएगा बोलना। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जीवन के कोई भी मोड़ पे क्या करते हैं, भगवान की शरण लेते हैं। इसको बोलते हैं मंगलाचरण। क्या बोलते हैं? हम सभी शक्तियों को, देवियों को, देवताओं को, भगवान को, सभी को प्रार्थना करते हैं कि हमारा यहाँ पर निवास क्या हो, मंगलमय। तो गृह प्रवेश में इसीलिए प्रायः क्या किया जाता है, सभी का आशीर्वाद लिया जाता है। क्या लिया जाता है, समझ रहे हैं? बाइक आदमी किस लिए चलाता है? कहीं पहुंचने के लिए। लेकिन आजकल लोग क्या चलाते हैं, दिखाने के लिए। तो लड़का दिखाने के लिए चला है। वैसे गृह प्रवेश कुछ कारण से किया जाता है, न कि दिखाने के लिए। और आजकल दिखावा ज़्यादा हो गया है, आजकल लोग दिखाते लोगों को ज़्यादा है। तुम्हारा शादी में कितना बड़ा डीजे आया, 50,000, ठीक। हमारा बेटों का शादी में 1 लाख का आएगा। सही बोला गलत बोल रहा हूँ? यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो दिखावे की ज़िंदगी से कुछ मतलब, समझ रहे हैं? वो दिखावा ज़्यादा दिन चलता। वास्तविकता यह है कि जीवन में क्षण क्षण पे विपदाएं आ सकती हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जीवन में कुछ भी करता है तो सभी का आशीर्वाद लेता है। क्या लेता है? हम कोई भी जीवन में काम करें, पढ़ाई लिखाई करें, जॉब करें, शादी करें, बच्चा करें, हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए जब महाभारत का युद्ध भी हुआ तो कौरव की सेना बड़ी लंबी थी, पांडव की सेना थोड़ी छोटी थी। तो कृष्ण ने बोला अर्जुन को, अर्जुन जाओ भीष्म पितामह को प्रणाम करो। क्या करो? क्या करो? अब युद्ध चालू हो रहा है, अब बोल रहे प्रणाम करो। तो कृष्ण जाके, अर्जुन जाके प्रणाम करते हैं, और जैसे ही प्रणाम करते हैं वो बोलते हैं विजयी भव। क्या बोलते हैं? कि प्रणाम किया ना, तो क्या बोले? विजयी भव। तो अर्जुन ने पूछा आपके रहते तो विजयी नहीं हो सकते, आपके रहते तो हम विजयी? नहीं बेटा, हमने आशीर्वाद दे दिया, अब विजय तुम्हारी होगी। समझ रहे हैं? अब विजय किसकी होगी? तो जीवन में इसलिए अर्जुन हारने वाले थे, हारने वाले थे, जीतने वाले थे, हारने वाले थे, लेकिन आशीर्वाद लेने से क्या हो गए? जीत गए। इसलिए जीवन में आशीर्वाद लेने से आने वाली बहुत सारी मुसीबतें क्या होती है? खत्म हो जाती। समझ रहे हैं? इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी कार्य करने के पहले, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति, सुनिए ध्यान से सुनिए,
माता जी आपका मन किधर है? उधर घूर के बैठे हैं, इधर घूर के बैठिए। समझ रहे हैं? तो हमारी वैदिक संस्कृति में अगर आप हारने भी वाले हैं लेकिन आशीर्वाद मिल गया तो आप जीत जाएंगे। समझ रहे हैं? इसलिए जब हम मंगलाचरण करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, तो आने वाले बहुत सारे अपशगुन खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है। तो भगवान का नाम होता है, भक्तों का आशीर्वाद होता है, तो बहुत सारे आने वाले संकट जाने अनजाने में खत्म हो जाते। हमारे एक भक्त थे रमापति जी, तो बता रहे थे कि उनको शनि का 7.5 लग गया था। अलग अलग ग्रह होते हैं, उनका प्रभाव होता है। शनि का बड़ा खतरनाक प्रभाव होता है। शनि का नाम सुने, शनिचर। तो 7.5 साल उसका ग्रह लगता है। कितने साल का? और जान निकाल देता है। ग्रहों का कैसा है कि आप जब पाप करेंगे उस समय सजा नहीं मिलती। आप अगर 4 चक्के से जा रहे हो और आपने स्पीड तोड़ दिया तो उसी समय से आपको फाइन मिलेगा क्या? वो पहुंचेगा थोड़े दिन बाद आपके घर, है कि नहीं? वैसे ही आप जो भी करते हैं, शनि जो हैं वो क्या है? न्याय के देवता है। किसके देवता है? आपने 3 साल चोरी की है तो फिर जब कोर्ट में सजा होगी तो आपको बोलेगा आपको 50,000 रुपये फाइन दीजिए, 1 लाख रुपये फाइन। आप बोलेगा 3 साल में तो हमको कुछ नहीं हुआ। होगा, चिंता मत करो। एक लड़का था, खूब चॉकलेट खाता था। अभी कॉलेज में 4th ईयर में है, उसका सब दांत टूटने लगा। 9 ठो दांत टूट गया। तो रात भर बोलता हम बोले इतना दर्द क्यों रहा है? बोले पूजी दांत निकल रहे हैं। बोले क्यों? तो पता है कि ये बचपन में बहुत चॉकलेट खाया, बचपन में मजा और आज सजा। को बोले पूजी उस समय की सजा उस समय मिलनी चाहिए। नहीं, उस समय खूब चॉकलेट खाया, अभी सब दांत गिर गया। बड़ी खराब अवस्था, एकदम चॉकलेट से मुंह भर के रखता था बचपन, दिन भर मुंह में। अब क्या हो गया? सब दांत निकल रहे हैं, नकली दांत लगा रहा है। 9 दांत नकली लगवाया। रात को नींद नहीं आती। तो जीवन में आप जब पाप करेंगे उस समय सजा नहीं मिलेगी, बहुत दिन बाद भी मिलती है। जैसे आप पेड़ का बीज बोते हो तो उसी समय फल आ जाता है क्या? उसी में फल आ जाता है? आप बीज बोते हैं, क्या उसी समय फल आ जाता है? आम का बीज लेंगे तो एक दिन में फल आ जाएगा? समय लगता है, 5 साल 6 साल लगता है। फिर एक बार में फल नहीं आता, धीरे धीरे आता। वैसे ही जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी, इसलिए बहुत सतर्क होना चाहिए। क्या होना जीवन में? सतर्क होना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति थे, लकड़ी का काम करते थे। लकड़ी मिस्त्री समझते हैं? घर बनाते लकड़ी का, पहले लकड़ी के भी घर बनते थे। तो बहुत सुंदर तरीके से काम करते थे, तो लोग पसंद करते थे उनका काम। तो उनका जो मालिक था बहुत काम को पसंद करता था। तो 40 साल मालिक के यहाँ काम किए। समझ रहे हैं? बहुत अच्छा काम करते थे। अब बोले कितना काम करेंगे, 60 साल हो गया, अब थोड़ा सा अब और काम नहीं करेंगे, पैसा वैसा कमा लिया। तो उन्होंने मालिक को बोला सर अब हम और घर नहीं बनाएंगे, लास्ट घर बनाए थे। तो मालिक बोला भाई एक और घर बना दो। बोला नहीं, और नहीं, हम पैसा कमा लिए, अब हमको और पैसा नहीं, हमको समय चाहिए, थोड़ा हम परिवार के साथ समय बिताएंगे, थोड़ा भगवान के साथ समय बिताएंगे। अब बहुत विनती की मालिक की भाई एक और बना दो। तो उसको एक घर बनाने में 2-2.5 महीना लगता था। इस बार वो क्या किया, 15 दिन में बना दिया, फट 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 फट। समझे? उसके बाद मालिक के पास गए, लीजिए घर, हम अब जा रहे, बाय बाय। मालिक बोला देखिए आपने 40 साल मेरी सेवा की, आपको पगार दिए 30,000 40,000, लेकिन कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं?
अब भाई 40 साल सेवा कियो, नौकरी छोड़ के कुछ अलग से हम तुमको पगार छोड़ के कुछ गिफ्ट देंगे। बोले क्या गिफ्ट देंगे? इतना घर बनाया तुम मेरे लिए, समझे, साल में 3-4 घर बना देते थे, तुमने 100 घर बनाया होगा 25-40 साल में मेरे लिए। हम सोच रहे एक घर तुमको गिफ्ट देंगे, ये जो घर तुम बनाया तुम्हारे लिए गिफ्ट। बोले क्या, पहले बताए होते, सबसे थर्ड क्लास यही घर बनाया, हमको बताया होता। समझ रहे? तो लड़का बेचारा बहुत शोक किया कि अरे रे रे रे, बताए हो तो पहले बताओ तो हम अच्छे से। तो ये कथा किसी और की नहीं है, हमारी है। हम दुनिया के लिए बहुत अच्छा जीते हैं, पैसा कमाते हैं घर वालों के लिए, सबके लिए, लेकिन अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए क्या करते हैं? बच्चों के लिए करते हैं, पत्नी के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, सबके लिए करते हैं। करते कि नहीं करते? समझ रहे हैं? सबके लिए सेवा करते हैं, लेकिन अपने लिए क्या घर बना रहे हैं? आज यहाँ पर गृह प्रवेश हुआ, हाँ, लेकिन यह घर तो कुछ दिन रहेगा, 20 साल, 50 साल, 100 साल, लेकिन आप एक दिन चले जाएंगे। आपको वहाँ का घर बनाना है जो आपके साथ, जीवन के साथ भी और जीवन के, ये सब घर जो है जीवन के साथ है, जीवन के बाद। समझ रहे हैं? इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा घर बनाते हैं जो शाश्वत हो, जीवन के साथ भी। और वो घर कैसे बनता है? आशीर्वाद के द्वारा। किसके द्वारा बनता है? एक आशीर्वाद ऐसा घर है जो आपको इस जीवन में भी सुखी रखेगा और जीवन के बाद भी। समझ रहे हैं? नहीं तो हम लोग तो बहुत लोग के घर में जाते हैं, समझ रहे हैं, एक व्यक्ति के घर में गए, रोने लगे। हम बोले क्या हो गया भाई? बैंक में मैनेजर थे, समझ रहे हैं, सब कुछ ठीक था, समझ रहे हैं, 4 बेटा था। बोला आपको क्या दिक्कत है? बोला बेटा लोग मारता है, बेटा लोग हमको, समझ रहे हैं, मारता मतलब बोलता हमको पैसा दीजिए, वो बोलता हमको दीजिए। अब एक लड़का दारू पी के सब पैसा उड़ा देता है। अब बाप मेहनत कर करके घर बनाया, अब बेटवा क्या करता है? अब चारों बेटा बाप को नोचता है कि बाबा हमको दीजिए, वो बोलता हमको दीजिए। बाप बोलता पौ जी हमको मन करता है, सब समझ रहे हैं, पागल हो गए। गांव में भी घर है, समझ रहे हैं, और शहर में भी 4 तल्ला बिल्डिंग बना दिया, सबको एक फ्लैट दे दिया। फिर भी बचवा लोग बाप को बोलता और दो और दो। बाप बोला पौ जी हम नहीं बनाते घर तो अच्छा रहता, घर बना दिया हमको माथा, समझ रहे हैं। तो दुनिया में लोगों को घर देना ज़्यादा जरूरी नहीं है, लोगों को संस्कार देना ज़्यादा जरूरी है। माँ बाप ने बच्चों को घर दिया लेकिन संस्कार नहीं दिया, वो बच्चा पैसा उड़ाता है। क्या करता है बच्चा? अभी मैं इंदौर में प्रोग्राम किया तो वहाँ एक भक्त आके बोलने लगे प्रभु जी मेरे पास 15 करोड़ का प्रॉपर्टी। कितना? लेकिन प्रभु जी बहुत दुखी है। मतलब क्यों, क्यों दुखी है? दोनों बेटा रात भर क्रिकेट खेलता है, दुकान में नहीं जाता है, शादीशुदा है, दोनों लड़का शादीशुदा है लेकिन दुकान में नहीं जाता है, दिन भर क्या करता है? प्रभु जी कैसे लोग पे दुकान छोड़े? पिताजी ने मेहनत की लेकिन बच्चों को क्या नहीं दिया? संस्कार। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा धन है अच्छे संस्कार पाना। अभी मैं वृंदावन गया था, वहाँ एक ड्राइवर बोलने लगा हम तो गरीब हैं। तो रात को हम लोग को जाते जाते 12 बज गए, तो 10:30 बजे बोला हमको नींद आया, चाय पीना पड़ेगा। हम लोग को लेट हो, चलो यार। बोलता नहीं जी, मतलब ठीक है फिर चाय पी लो, फिर एक्सीडेंट हो जाएगा उससे बढ़िया। तो बोले कितना टाइम लगेगा? और 5 मिनट। कल पक्का हमको लेट हो रहा है। आया आधा घंटा बाद, तो अपना स्टूडेंट को भेजो, बोला जो जल्दी चलेगा। तो सिगरेट फूक रहा था।
क्या फूक रहा था, समझ रहे हैं? और बोलता हम क्या है, गरीब है। और सिगरेट फूक रहा था कौन सा कंपनी का, बहुत अच्छा कंपनी का, 25 रुपये का सिगरेट फूक रहा था। तो हम पूछे यार तुम तो 5 मिनट बोल के गया था, आधा मन नहीं ऐसे ही, और गरीब आदमी है। बोले अब तुम गरीब आदमी है तो नशा क्यों कर रहा है, कितना नशा में कर, बोले कोई 10,000। गरीब आदमी का नशा में कितना खर्चा है, 10,000। सोचिए उसका 10,000 किस में खर्चा है। बोले कोई पहले तो दारू पीते तो और खर्चा था, अभी छोड़ दी। बोले बहुत अच्छा है। दुनिया में पैसे ही कमी नहीं है, दुनिया में संस्कारों की कमी है, समझ रहे हैं? वो बोलता 10,000 का सिगरेट पीता है, ये पीता है। अभी मैं एक घर में गया था तो एक प्रभु जी हैं, उनका पूरा अभी बहुत दारू पीते थे तो अभी उनका पूरा लीवर सोरोसिस हो गया, लीवर बेकार हो गया। अब लीवर से खाना पचता नहीं है तो टॉयलेट ही नहीं बनता है, पीछे से उनको मतलब पाइप निकल के टॉयलेट निकालना, बड़ी खराब हो। तो जीवन में देखिए आप अच्छे से भगवान के अनुसार जीवन नहीं जिएंगे तो बड़ा कष्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को समझना चाहिए कि हम जितना भी बड़ा घर बनाए वो जो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या घर बनाना है, अच्छे आचरणों का घर बनाना। अगर घर अच्छा है लेकिन बच्चे का आचरण अच्छा नहीं है तो क्या सुख मिलेगा? बहुत अच्छा घर है लेकिन सबका आचरण अच्छा, समझ रहे हैं? तो सुखी रहेंगे आप? नहीं रह सकते। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अच्छे आचरण सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए, समझ रहे हैं? तो आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, आज हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त करने आए हैं। ये उत्सव क्यों किया गया? कल भी आ सकते थे लेकिन कल हम सोचे कि लोग मूड अलग रहेगा सब। आजकल पहले लोग आते थे, सबको पूरा गांव को बुलाया जाता था, गांव को बुलाया जाता था और भोज होता था। क्या होता था? और सब लोग आते थे, आशीर्वाद देके जाते थे। आप उनकी सेवा करेंगे, वो खुशी से आशीर्वाद देके जाएंगे कि चलो। तो भी कुछ गांव में कुछ उल्टा पुल्टा कभी कुछ बुरा भी लग गया तो माफ़ कर देता है, कि जो खिला दिए, माफ़ी मांग लिए, वेलकम कर दिए, तो जो थोड़ा बहुत सिकवा है मिट जाता। लेकिन पहले लोग अपने हाथ से बनवाते थे, अब तो क्या हो गया, हलवाई को बना के कैटरिंग सिस्टम हो गया, समझ रहे हैं? कि भाई क्या करें, गांव को ना बुलाएंगे तो दिक्कत होगा, गाली देगा। आजकल सेवा के लिए नहीं बुलाते, किस लिए बुलाते हैं? कल एक माता जी का गिरिडीह में प्रोग्राम था, उनका घर में भी गृह प्रवेश था, तो बेचारी हमारे प्रोग्राम में नहीं आ पाई सुबह। तो बोल रही थी प्रभु जी आपका प्रोग्राम छूट गया, समझ रहे, इधर आके गलतियाँ किए। इस दुनिया में नहीं जाओ तो गाली पड़ेगा और जाओ तो वैल्यू नहीं मिलेगा। नहीं गए तो बोले क्यों नहीं आए, देखो हमसे कोई इशू है, और जाएंगे तो कोई आपको खातिरदारी। ऐसा है दुनिया। तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाएंगे तो खातिरदारी नहीं मिलेगा, नहीं जाएंगे तो गाली जरूर मिलेगा कि आए क्यों नहीं, कोई इशू है क्या? समझ रहे हैं? तो ये दुनिया आजकल दिखावे का हो गया। पहले लोग क्या करते थे, पूरा गांव मिलता था, प्रेम से बनाते थे, सब लोग मिल के बनाते थे और प्रेम से परोसते थे, समझ रहे हैं? और सब लोग आशीर्वाद देके जाते, समझ रहे हैं? ये सिस्टम था, पूरे गांव को बुलाइए सेवा की। लेकिन आजकल उल्टा हो गया, बस लोग आपको दोष दिखने के लिए आते कि क्या तुम गलत किया, सही से नहीं किया। दो चार लोग तो गाली देके जाएगा ही जाएगा, कितना ही बढ़िया सेवा करो, दो चार लोग खाना भी खाएगा, गिरा देगा। ये अन्न ब्रह्म है, क्या है? अन्न क्या है? भगवान है। आप अन्न बना सकते हैं?
लेकिन आजकल देखिए प्राय भंडारे में हम जाते हैं भोज में, और लोग क्या करते हैं, इतना बड़ा बड़ा गुलाब जामुन फेंक देते हैं। अपने आंखों से बताया, समझ रहे हैं? हम तो इतना मेहनत पैसा खर्चा करके कारीगर लगा के इतना मेहनत करके बनवाए, समझ रहे हैं? अब वो आदमी पसंद नहीं आया तो ले लेगा 4 ठो, खाएगा 2 ठो। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? तो आप बताइए, आपने 500 लोगों को अगर खिलाया और लोगों ने प्रसाद जूठा फेंका, तो अन्न को जूठा फेंकना क्या पुण्य है कि पाप है? पुण्य है, पाप है। तो किसको सजा मिलेगी? फेंकने वाले को, खिलाने वाले? खिलाने वाले को, फेंकने वाले को नहीं मिलेगी। उसको ही मिलेगी। 7 लोग को पाप लगता है, मनु संहिता बोलती है। खाने वाले को भी, खिलाने वाले को, परोसने वाले को, सबको लगता है। तो हम लोग तो उत्सव किए पुण्य कमाने के लिए, लेकिन मिलता क्या है? समझ रहे हैं? तो इसीलिए बहुत सतर्क होना चाहिए। हम तो पुण्य किए लेकिन मिला हमको, समझ रहे कि नहीं? तो इसीलिए एक घर में मैं प्रोग्राम किया, तो ऐसे मैं कम खाना चाहता हूँ। अब हर समय वो लोग सुबह से खाते नहीं है, बनाते हैं। तो एक जगह प्रसाद लेने लगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा लिया। तो मैं जो वहाँ पर भक्त थे उनको बोला, आप भी बैठ जाइए। तो वो ही बैठ गया मेरे बगल में। 10 मिनट में मैं खाया, और उसके बाद उनके प्लेट में इतना सारा आइटम डबल हो गया। मैं तो प्लेट पूरा, जो भी आइटम है भाई भगवान का प्रसाद खाना पड़ेगा। तो बोले, अरे आप इसको जूठा फेंकेंगे? बोल नहीं पहुँची, लोग ज़्यादा डाल दिया। क्या कह लो? हम बोले ज़्यादा डाला क्या आप डलवाए? हमारा प्लेट में तो उतना ही है। वो नहीं ज़्यादा डाल दिया। हम बोले ज़्यादा डाला नहीं आपने, ज़्यादा, अब आपको पसंद नहीं आया तो फेंक दे रहे। वो नहीं पहुँची, आज गलती से छूट गया। तो पत्नी बगल में थी, रोज फेंकते हैं वो, फिर रोज ऐसे प्रसाद फेंक। तो जीवन में लोग क्या करते हैं, सही से जानते नहीं है कैसे आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवत गीता में भगवान बताते अन्न ब्रह्म है, अन्न का कभी भी निरादर नहीं करते। लेकिन आजकल बच्चे लोग क्या करते हैं, आधा खाएंगे आधा, अब बच्चे लोग बड़े लोग भी मन में आया खाएंगे, नहीं आया तो आप देखिएगा कहीं पर भोज होता है, उसका जहाँ पर पत्तल फेंका जाए आधा जूठा फेंक देते, समझ रहे हैं? तो इसीलिए बहुत सबसे बड़ा आशीर्वाद है भगवान के उपदेशों को सुनना। इसलिए आप लोग घर में प्रवेश तो किए हैं, लेकिन वास्तविकता में आपका गृह प्रवेश तभी मंगलमय होगा जब आप रोज भगवान के उपदेशों को सुने। इसीलिए आप लोग से विनती है कि आप लोग रोज क्या करें, भगवत गीता पढ़ें। नहीं तो आप तो सोच रहे हो मंगल पूजा कर दी, लोगों को खिला दिया, पुण्य हुआ कि पाप हुआ? आप तो सोचे पुण्य हुआ, लेकिन पुण्य नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग परिवेशन करते हो, लोगों को ट्रेनिंग देते, देखिए प्रसाद जूठा नहीं गिरा। आप 1000 बार लीजिए, 1000 पीस खाइए, हम खिलाएंगे, लेकिन जूठा नहीं गिरा। आप जितना खाएंगे हम खिलाएंगे, लेकिन जूठा, समझ रहे हैं? तो इसलिए आज समाज में बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेज रहे हैं हम लोग, लेकिन प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है। प्रशिक्षण क्या केवल मोबाइल चलाना ही एक ज्ञान है? समझे? वो एक तकनीक है, वो विवेक नहीं। विवेक मतलब समझना क्या सही है और क्या गलत। चॉकलेट खाना है, पेड़ा खाना है, समझ रहे हैं? इस चीज़ का ज्ञान होना है। इस चीज़ का ज्ञान लोगों में, माँ बाप से कैसे बात करना लोगों को ज्ञान, रोज़ माँ बाप का पाँव छूना चाहिए लोगों को, सब ज्ञान। आजकल कितने बच्चे छूते, कोई नहीं छूता, समझ रहे हैं? लेकिन भगवान गीता में बता रहे हैं, सब लोग हाथ जोड़ के बोलिए, समझ रहे हैं? 17वें अध्याय के 14 श्लोक पे भगवान बता रहे हैं, देव दुज गुरु प्राज्ञा
भगवान बोले देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजितम, हमें भगवान की, बुजुर्गों की, माँ बाप की, गुरु वैष्णव को क्या करना चाहिए? पूजन करना। अरे जिससे हम आए हैं, जिससे हमारा जीवन चालू हुआ है, जो लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं, उनको सम्मान नहीं करेंगे? समझ रहे हैं? एक हमारा स्टूडेंट कॉलेज कंपनी कोचिंग में पढ़ाता था आकाश में, तो लड़का बदमाशी कर रहा था क्लास में, बात कर रहा था, तो उसने डांट दिया, ए लड़का बदमाशी मत करो। किसकी गलती थी? टीचर की गलती या लड़के की गलती? किसने गलती की? लड़के ने गलती की, टीचर ने गलती की? लड़के ने गलती की, चिल्ला रहा है क्लास में, बदमाशी कर रहा है। तो टीचर, बच्चा बदमाशी कर रहा है, उसको डांटना कोई पाप है क्या? तो उन्होंने डांट दिया कि भाई बच्चा बदमाशी मत करो। और दोपहर होते होते टीचर की कंप्लेन आ गई। जो टीचर के ऊपर एचआर था, उसने बोला, मैडम बुलाई, सर आपकी कंप्लेन आई। बोले मेरी क्या कंप्लेन है? मैंने स्टूडेंट ने कंप्लेन किया कि आप बहुत रूडली बात कर रहे हैं। तो बोले मैं क्या रूडली बात किया? वो बच्चा बदमाशी कर रहा था, मैंने डांट दिया कि भाई बात मत करो। तो मैंने क्या पाप किया इसमें? तो टीचर बोलती है क्या? वो टीचर बोलती है, मैडम बोलती हैं टीचर को कि सर आप कस्टमर से ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। आप कस्टमर से ऐसा व्यवहार, हमको फ़ोन किया, बोले आज एक कंपनी छोड़ो, वैसा जगह काम करने की जरूरत, 1 लाख रुपये दे खरीद लिया है क्या? अरे बच्चा को डांट भी नहीं सकते, ये कौन सा तरीका? समझ रहे? बच्चा क्या बन गया है? कस्टमर। बच्चा क्या बन गया है? बच्चा को टीचर के प्रति आदर भी नहीं है। ऐसी संस्कृति आ गई है जहां बच्चे माँ बाप को सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि उनको शिक्षण मिल ही नहीं रहा। गलती किसकी है? क्योंकि हम लोग भगवत गीता पढ़ाई नहीं। इसलिए हमें रोज भगवत गीता पढ़नी चाहिए, और घर को मंगलमय बनाना है तो हमें रोज ध्यान करना चाहिए कि ये घर बनाने के पीछे कितने लोग की कृपा है। अकेले थोड़ा ना कोई घर बना लेगा। कितना मिस्त्री बनाया, कितना सामान खरीदे, कितना कुछ किए, है कि नहीं? तो इसीलिए हमें माँ बाप की कृपा, बहुत सारे लोग की कृपा है। तो रोज बुद्धिमान व्यक्ति धन्यवाद देता है। क्या देता है? किए हुए उपकार को स्मरण करना, ये विवेक का लक्षण। अगर हम पे किसी ने उपकार किया तो उसको स्मरण करना चाहिए कि फलाना ने हम पे उपकार किया। समझ रहे हैं? तो हमारे ऊपर आज कितने लोग का उपकार, माँ बाप का, समझ रहे हैं, गुरुजनों का, और विशेष करके भगवान का। विशेष कर किसका? भगवान। आज हम जो भी खा रहे हैं, आज पाचन शक्ति नहीं होगी तो क्या कर लेगा? जैसे मेरी पाचन शक्ति थोड़ी कमज़ोर है तो मैं ज़्यादा नहीं खा सकता। समझ रहे हैं? तो पाचन शक्ति नहीं, आपके हाथ में क्या पाचन शक्ति? पाचन शक्ति आपके हाथ में थोड़ी ना है। कौन पाचन शक्ति दिया? आँख कौन दिया? रोशनी कौन दिया? इतना कुछ भगवान दे रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ा जीवन में मंगल तब होता है जब भगवान को धन्यवाद देते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है भगवान को धन्यवाद देने का, भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम पुकारना। इसलिए कोई भी उस समय सबसे बड़ा मंगलमय कार्य है भगवान की कृपा का स्मरण करना, उनका नाम लेना। समझ रहे? तो आइए हम थोड़ा भगवान का नाम कीर्तन करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो सबका विनाश हो, और यहाँ पर भगवान की विशेष कृपा हो, जो भी अमंगल है उसका नाश हो और मंगल की वृद्धि हो। तो सब लोग चाहते हैं यहाँ मंगल की वृद्धि हो, तो बोलिए हरि बोल। तो आइए थोड़ा भगवान को पुकारते हैं। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो बोल रहे हैं मेरी किसकी कृपा से काम हो रहा है। तो देखिए दुनिया में दो तरह के लोग हैं और दो तरह के प्रयास हैं। एक है आपका प्रयास और दूसरा है भगवान की कृपा। दोनों जरूरी है। अभी मान लीजिए पंखा बंद चल रहा है, समझ रहे हैं, तो अभी स्विच बंद करो तो सुमन, भाई पंखा बंद हो गया, क्या हो गया, समझ रहे हैं। फिर चालू करो, ठीक है। पंखा किसने चालू किया? सुमन ने चालू किया। पंखा किसने चालू किया? बंद करो, बैठो एक साथ। तो सबको क्या लगा किसने चालू किया? आपको लगा तो, लेकिन सुमन ने चालू किया क्या? अगर मान ली लाइट नहीं होगी तो सुमन वहाँ ठोकते रहेगा, लेकिन चालू होगा। अगर लाइट नहीं होगा चालू होगा नहीं। हमको क्या लगता है हमने चालू किया, लेकिन हम लोग नहीं देखते कि पीछे में इतना बड़ा कनेक्शन है, पावर हाउस तक वो दिखता है, कनेक्शन नहीं दिखता है कनेक्शन। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जो हैं
भगवान गीता में बोलते बुद्धिमान मतलब पश्यन्नपि न पश्यति। समझ रहे हैं? जो चीज नहीं दिख रही उसको दिख जाती है, जो चीज सबको नहीं दिखती है बुद्धिमान व्यक्ति को दिख जाती। समझ रहे हैं? जो बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाएगा भैया ये लाइट मेरे हाथ में नहीं है, और जो मूर्ख होगा क्या बोलेगा, मैंने चालू किया पंखा। अरे भैया तुम पंखा चालू किया तो समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन हटा दो फिर चालू करके दिखाओ। वही स्विच वही पंखा लेकिन चलेगा। लेकिन प्राय लोग इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं देखते, सोचते मैंने चालू किया। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कनेक्शन दिख नहीं रहा लेकिन समझ जाते हैं नहीं है कनेक्शन, कनेक्शन जरूर। हम लोग क्या सोचते हैं, हमने आम के पेड़ में पानी डाला आम आ गया, आपके पानी डालने से आ गया? आपको लग रहा पानी डालने से आ गया? अरे भाई नहीं, आपके पानी डालने से आया तो मिट्टी है, डालिए पानी, देखिए आम का पेड़ ले आइए। बीज कौन दिया? भगवान गीता में बोलते बीजो हम, बीज किससे आ रहा है? तो बुद्धिमान व्यक्ति समझते हैं किसकी कृपा से काम हो रहा है, किसकी कृपा से काम हो रहा है? भगवान की। समझ रहे हैं? लेकिन जो बुद्धिमान नहीं वो सोचते नहीं, समझ रहे हैं, हमने सब किया। अरे भाई आप खेती कर सकते हो, बारिश आपके हाथ में है क्या? बारिश आपके हाथ में? बारिश हमारे हाथ में है क्या? कितना भी सुंदर आप खेती कर लो लेकिन बारिश नहीं होगी तो क्या करोगे? होगा कुछ? इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो चीज सब नहीं देखते उसको देख लेते हैं। वैसे जीवन में हम लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत लोग का हाथ है, बहुत लोग का, समझ रहे हैं? हम लोग देखते नहीं है लेकिन देखना चाहिए। माँ बाप का हाथ है, गुरुजनों का हाथ है। इसलिए शास्त्रों में बहुत सारे ऋण हैं। क्या है? क्या है हमारे ऊपर? पितृ ऋण, मातृ ऋण, गुरु ऋण, ऋषि ऋण। समझ रहे हैं? और हमें इसीलिए कोई भी उत्सव हो सबको धन्यवाद देना चाहिए, सबको क्या करना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग ये सब नहीं समझते हैं, उनको लगता है बस हम अकेले सब कुछ, हम अकेले ही सब कुछ। इसलिए हमारे वैदिक संस्कृति में कुछ भी उत्सव हो सभी को धन्यवाद दिया जाता है। क्या दिया जाता है? समझ रहे हैं? भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? हाथ जोड़ के बोलिए मेरे साथ, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च। भगवान बोल रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्नि। सबके हृदय में कौन है? हम लोग सोचते हैं हम लोग बैठे हैं, अभी हमको लग रहा हम बैठे। आपका क्या नाम हुआ? आशीष। खड़े हो जाइए एक बार, आशीष एक बार। समझ रहे हैं? हमारे आशीष है, ठीक है। अभी आशीष खड़ा है, उसको लग रहा हम खड़े, लेकिन मुर्दा आदमी खड़ा रह सकता है? मुर्दा आदमी ऐसा खड़ा रह सकता है? तो ये कैसे खड़ा है? मरा हुआ आदमी को ऐसा खड़ा करके दिखा दीजिए, ये कैसे खड़ा है? आप ही बताइए। ये व्यक्ति अभी आशीष जो खड़ा है, मुर्दा ऐसा खड़ा रख करके दिखा देंगे आप? गिर जाएगा। ये कैसे खड़ा है? हाँ, सोचिए, अगर बेचारा अभी खड़ा है लेकिन अभी प्राण वायु निकल जाए गिर जाएगा। इसका मतलब ये खुद से खड़ा नहीं है, कोई इसको खड़ा करके। आप समझे कि नहीं समझे? हम लोग खड़े भी होते हैं ना, ये भी किसकी कृपा है? भगवान की कृपा है। खड़ा रहना भी किसकी कृपा है? लेकिन हम लोग सोचते नहीं। इसलिए हमारे वैदिक संत लोग उठते थे सबसे पहले पृथ्वी देवी को प्रणाम करते, सोते समय भी भगवान को, उठते समय भी प्रणाम करते। भगवान आपकी कृपा से उठा हूँ,
नहीं तो बहुत लोग सोते तो सोते ही रह जाते, फिर राम नाम उठते कैसे हम बताइए। रात को हम सोए हैं तो हम तो गए, उठे कैसे? सोने के बाद तो कोई होश नहीं है। सोते समय आप एक समय आपकी चेतना चली गई, अच्छा घंटे 8 घंटे बाद उठे, फिर से कैसे याद आ गया सब? आपने टीवी ऑफ किया तो चालू कैसे हो जाए? आप लेटे थे, आपने स्विच ऑफ किया था क्या अपने आप? ठीक है अब बंद हो जाओ, आपने बंद किया क्या? नींद आप लाते हैं कि अपने आप आ जाती है? नींद आप लाते हैं क्या? लेटे रहते बहुत बार नींद नहीं आती है। तो सिस्टम को ऑफ कौन करता है? आप करते हैं क्या? आप तो नहीं करते, नहीं तो जब मन में आए सो जाएंगे, चलो स्विच ऑफ। तो सिस्टम को ऑफ कौन करते हैं? आप तो नहीं करते, कौन करते हैं? तो ऑन कौन करते हैं? तो आप जब लेट जाते सिस्टम ऑफ है, तो ऑन कौन किया? तो सुबह उठ के सबसे पहले किसको प्रणाम करना चाहिए? समझ रहे हैं? इसलिए हमारे वैदिक संस्कृति में सबसे उठते के साथ मंगला आरती करते हैं। मंगल, सुबह सुबह उठ के मंगल आरती मतलब भगवान को धन्यवाद देना। क्या करना? कि भगवान तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। पंखा चलाइए, समझ रहे हैं? तो नहीं, उसके नीचे वाला, हाँ, समझ रहे हैं आप? तो हम लोग सुबह उठते भी है किसकी कृपा से? भगवान गीता में बोल रहे हैं सर्वस्चाहम हृदय सन्निविष्टु, भगवान हृदय में है और उठा देते। नहीं तो आप सोएंगे तो मतलब सोते ही रह जाते। तो सबसे पहले धन्यवाद किसको देना चाहिए सुबह? इसलिए हमारी वैदिक संस्कृति में सुबह सुबह उठ के लोग क्या करते? मंगला आरती करते। मंगला आरती मतलब भगवान को धन्यवाद दें। और सुबह सुबह उठ के सबको धन्यवाद देते, माँ बाप को, भगवान को, गुरुजनों को, और फिर दिन चालू करते। वैसे गृह प्रवेश करने पहले सबको धन्यवाद देके, सबका आशीर्वाद लेके घर में प्रवेश, विवाह भी करते हैं, सबका आशीर्वाद लेते हैं, फिर जाके वैवाहिक जीवन में प्रवेश, है कि नहीं? कुछ भी करते हैं, बिजनेस भी चालू करेंगे तो भगवान का आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद, समझ रहे हैं? इसलिए सबसे बड़ा मंगलमय कार्य है भगवान का स्मरण करना। समझ रहे हैं? मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन हे मंगल भवन मंगलहारी, रमहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जय राम, हे राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे मंगल भवन मंगलहारी,
जब हम सुदस जिय बिहारे। राम सिया राम जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कीर कीर हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कीर कीर हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कीर कीर हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। तो गृह प्रवेश की आज हम आपको 5 नियम बताएंगे। कितने नियम बताएंगे? गृह प्रवेश केवल घर खरीदने से नहीं होता है, समझ रहे हैं? गृह प्रवेश का सबसे इम्पोर्टेंट 5 नियम हैं, समझ रहे हैं? बहुत सारे नियम हैं। अगर आपको हमारे प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाया तो लोग ने बोला अरे आपके तो विदेश में जो मंदिर है आपने तो कोई भी फ्लैट को मंदिर बना दिया, समझ रहे हैं? और हमारे वैदिक संस्कृत में घर को भी मंदिर ही बोलते। क्या बोलते हैं? घर उर नहीं बोलते, क्या बोलते? ये हमारा मंदिर है, समझ रहे हैं? तो ये घर आपका क्या है? मंदिर है। क्या है? मंदिर अच्छा जगह है, खराब जगह है? तो भगवान बताते घर को साफ रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए?
तपस्या में भगवान बता रहे हैं कि शरीर की तपस्या में एक अंग है शौच। क्या है? स्वच्छ। समझ रहे हैं? हमारे वैदिक संस्कृति में घरों को रोज साफ किया जाता है। समझ रहे हैं? तो अगर आपको घर में मंगल चाहिए, रोज घर की सफाई होनी। ऐसा नहीं कि एक हफ्ते में एक बार। सुबह उठते के साथ घर का परिवेश क्या होना चाहिए? साफ होना। जब सुबह सुबह आप घर को साफ करते तो देवता लोग जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त 5, साढ़े 5, 6 बजे, और जिस घर में देखते हैं लोग सोए हुए हैं, लोग का घर गंदा है, बदुआ दे के जाते कि ये लोग ऐसे। यहाँ पर देखते हैं लोग उठ गए हैं, नहा धो के एकदम घर को साफ करें, उनको आशीर्वाद दे के जाओ। समझ रहे हैं? और उनके जीवन में ऐश्वर्य रहता है। क्या रहता है? ऐश्वर्य ये नहीं कि पैसा है, पैसा से ऐश्वर्य नहीं होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जो सुबह उठेंगे, साफ सुथरे रहेंगे, उनका देखेंगे स्वास्थ्य कैसा रहेगा। और जो लोग सुबह उठेंगे नहीं, क्या करेंगे? चाय क्या लाओ, बिना नहाए धोए क्या चाहिए लोग को। समझ रहे हैं? आपका पेट में अल्सर हो जाएगा, 50 तो प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ रहे हैं? सुबह उठते के साथ नहाना धोना चाहिए। समझ रहे हैं? घर को, अंग्रेजों ने उल्टी पुल्टी आदत डाल दी, बेड टी, कि बिस्तर पे क्या पियो। हमारे वैदिक संस्कृति में सबसे पहले उठ के मंदिर जाते चरणामृत पीते थे भगवान का। और आजकल क्या पीते हैं? चाय अमृत पीते हैं। क्या पीते? पहले चरणामृत पीते थे, आजकल क्या पीते हैं? चाय अमृत। देखिए कितना पाप आ गया है। मैं बोला चाय अमृत तो सब लोग बोले चाय अमृत। चाय अमृत है क्या? हमने बोला क्या पीते? बोला चाय अमृत। देखिए कैसा कलयुग है। हम भी छोटे थे चाय पी के जीवन जीते थे। सुबह उठने के साथ क्या, पहले स्कूल जाना है, मम्मी चाय बिस्कुट दो। क्या दो? और चाय में बिस्कुट डाल के, और दोनों जहर है। क्या है? इसके कारण पेट खराब हो जाता है। बिस्कुट बिस्कुट प्राय मैदा है, खाने से आपका पेट अच्छा। समझ रहे हैं? लेकिन आजकल वही सब खाते। आप बोले पूजी क्या बोल रहे पूजी, ये सब तो संभव नहीं है। अरे भाई संभव क्यों नहीं है? हम लोग पहले तो जब 100 साल पहले तो कोई बिस्कुट नहीं खाता था। 100 साल पहले कोई बिस्कुट खाता था? लेकिन आज सब लोग क्या करते हैं? बिस्कुट खाते। समझ रहे हैं? तो आजकल सब लोग क्या करते हैं? समझ रहे हैं? झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ? समझ रहे हैं? सच ही गलत है। हर घर में चाय आ गई। समझ रहे? पहले दूध पीते थे, अब क्या पीते हैं? दुकान, हम लोग कपड़े की 5-6 दुकान थी, जहाँ पर भी जाएंगे चाय ले आओ। क्या ले आओ? कहीं पर बोलता है दूध ले आओ। क्या बोलते हैं लोग? पहले किसी घर में जाएंगे तो आपको आम का रस पिलाएगा, अभी माजा पिलाता है। आम का रस नहीं है वो पूरा अरारोट मिला हुआ है। कहीं बरसाना गया था वृंदावन, तो छोटे छोटे बच्चे का पैसा तो मिलते, क्या खाएगा बोलो। तो दुकान में गए, कुछ खाने का नहीं मिला, केवल कुरकुरे पुरपुरे मुरकुरे। मैं बोला फल बोले नहीं, और सब बच्चा वही कुरकुरे। मैं बोला ठीक खाओ, क्या करें। और फिर चना था तो बोले चना खा ले, अच्छा है। बोले तो बंदर के लिए, और कुरकुरे मनुष्य के लिए, और चना, और बोले चना खिलाए थे तुम जितना खाए। बोले नहीं, ये तो बंदर का चना है, और कुरकुरे मनुष्य के लिए। देखिए कैसा कलयुग आ गया। ओ कितना तरह का कुरकुरे था, बाप रे, 15-20 वैरायटी का। चाउमीन का कुछ था, मतलब चाउमीन तो पकाना, मतलब नहीं इसको खा सकते डायरेक्ट। नहीं क्या बोल रहा है? चिप्स तो क्या क्या, सब मसाला, सब पेट खराब करेगा। पहले घर में गरम गरम लोग खाया करते थे, आलू का चिप्स गरम गरम। अब क्या खाते हैं? पैकेट में। समझ रहे हैं? नहीं बुरा मत मानेगा, लेकिन तो पहले घर को अगर अच्छा करना है तो साफ सुथरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केवल घर में घुसने से नहीं होगा, पैसा देने से नहीं होगा, और केवल पूजा कराने से नहीं होगा। यहाँ पूजा करा दे, नहीं नहीं नहीं, पूजा रोज होनी चाहिए।
और पूजा का सबसे बड़ा तरीका है अपने अच्छे आचरण। केवल 2 अगरबत्ती घुमा देने से भगवान का पूजा नहीं होता कि हाँ सुबह 2 अगरबत्ती घुमा दी और निकल गए और आचरण वैसा का वैसा, तो भगवान खुश होंगे? ऐसे से भगवान खुश नहीं होते। भगवान बोलते मेरी सेवा करो, मेरे आदेश का पालन करो। कोई लड़का है टीचर के पास जाके 2 अगरबत्ती घुमा देगा, सर सर प्रणाम सर आशीर्वाद दीजिए, और टीचर क्लास में आएगा ही नहीं। टीचर क्लास में टीचर बोलेगा असाइनमेंट करो, नहीं करेगा, गुल्ली डंडा खेलेगा। और टीचर सर सर गोड़ लागू, सर बोलेंगे दूध थप्पड़ देंगे बेटा, गोड़ लागू। गोड़वा का लग रहा, गोड़वा टान रहा है, गुरुजी का नाम बदनाम करेगा, बोलेगा हम फलाना गुरुजी के शिष्य, हम रोज गुरुजी का पांव छूते हैं। लेकिन गुरुजी का आदेश पालन, कौन सा शिष्य अच्छा है? गुरुजी का पांव छुए लेकिन गुरुजी का आदेश पालन। तो हम लोग गृह प्रवेश में पूजा जरूर करवाते हैं, लेकिन भगवान के हिसाब से चलते तो भगवान का पहला नियम है कि आप घर को साफ सुथरा रखें। समझ रहे हैं? नहीं तो पूजा करवा लियो, घर को गंदा रखते, ये कोई उचित। दूसरा नियम है कि ये घर क्या है, किसका है? भगवान का। हमेशा समझना चाहिए घर मेरा, अरे मैं तो अभी आया हूँ, समझ रहे हैं, और चला जाऊंगा, लेकिन सब सामान किसने दिया? समझ रहे हैं? हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए कि ये घर मेरा नहीं, किसका है। इसलिए भगवान की घर के कहीं पर इम्पोर्टेंट जगह पे रखना चाहिए। पहले साफ करेंगे, फिर भगवान को स्थापित करना चाहिए, और उसको रोज़ भगवान को स्मरण करना चाहिए। कहीं पर रोज़ आप 10 मिनट गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, भगवान का स्मरण कीजिए, कितने दयालु है भगवान आप। तो दूसरा प्रिंसिपल है भगवान को घर में वास देना। क्या देना? ऐसा नहीं कि दुकान में लक्ष्मी जी को जब एक तो जगह नहीं है तो ऊपर एक तो जगह में क्या करते हैं हम लोग, दुकान में क्या करते थे, अब सब जगह तो सामान उमान लगल है ना, तो ऊपरवा में ऐसे एक तो एक्सटेंड करके कि दुकान का 1 सेकंड एक भी जगह बर्बाद ना जाए, और उधर लक्ष्मी जी और गणेश जी को रखते थे। समझ रहे हैं? और दूरे से अगरबत्ती दिखाए थे। ये कोई तरीका? समझ रहे हैं? एक घर में तो गए तो उसके नाना जी आए थे, तो नाना जी आए तो चुन्नू को 100 रुपया दे के गए थे, तो पिताजी देख लिए चुन्नू को 100 रुपया दिए। तो शाम को पिताजी बोले चुन्नू नाना जी 100 रुपया दे, किधर रखा? बोला आप देख लिए का? बोला हाँ। तो गया पूजा रूम में, लॉकर खोला, लाल कपड़े में गीता थी, उससे निकाल कर 100 रुपया दिया। बोला बेटा यहाँ पर क्यों रखा? 100 रुपया यहाँ पर क्यों रखा? बोला पिताजी हम 10 साल के हो गए। कितने साल के हो गए? और 10 साल से देखा आप घर का कोना कोना छान लेते हैं, लेकिन कभी आज तक गीता नहीं छुए, तो हम सोच ले आप यहाँ से तो पैसा लेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पर रख दिए। तो हमारे भारत में लोग भगवान को गीता रखते लेकिन पढ़ते। तो सही गृह प्रवेश करना है तो रोज कम से कम 5 मिनट भी गीता पढ़नी। तो तीसरा प्रिंसिपल क्या हो? पहला क्या था? स्वच्छ रखना घर। स्वच्छ ही नहीं होगा तो भगवान कहाँ से आएंगे? रोग आएंगे। क्या आएंगे? हमारे भारत की संस्कृति अच्छी है, लोग हर एक घर में मैं देखता सफाई होती, समझ रहे हैं? अच्छे सफाई होनी चाहिए। आजकल मशीन से ऐसे कर देते, वो कोई सफाई नहीं। बढ़िया से झाड़ू मारना चाहिए, पोछा मारना चाहिए, समझ रहे हैं? और उसके बाद भगवान को स्थान देना चाहिए, भगवान के शब्दों को सुनना चाहिए, समझ रहे हैं? भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, कुछ थोड़ा देर माला करना चाहिए, 5 मिनट 10 मिनट, भगवान आपने इतना कुछ दिया है, समझ रहे हैं? उसके बाद क्या करना चाहिए? घर में जितने लोग भी रहते हैं, समझ रहे हैं, उनमें भगवान का अंश देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? पत्नी को ये नहीं सोचे मेरी पत्नी, सोचना भगवान की बच्ची है। क्या देखना चाहिए?
पति को ये नहीं सोचना मैं पति है, क्या सोचना चाहिए भगवान का बेटा है। हर एक व्यक्ति में भगवान का अंश देखना चाहिए। बच्चों में भी क्या देखना चाहिए कि भगवान ने मुझे अच्छे बच्चे दिए, मुझे इनका ख्याल। घर में जो भी रहने वाले हैं सबको भगवान का समझ के उनकी सेवा करनी चाहिए। समझ रहे हैं? घर को आश्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जहाँ पर लोग आश्रय लेते, धूप लग रही है तो आदमी कहीं पर आश्रय लेता है ना, वैसे दुनिया में बड़ा झंझट है। तो घर ऐसा होना चाहिए जहाँ आए तो आदमी ठंडा हो जाए। उसके लिए आदमी को रिश्ते बहुत अच्छे बनाने चाहिए। क्या बनाना चाहिए? हर एक में भगवान का अंश देखना चाहिए। जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही फल, इसलिए सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पत्नी, बच्चों, माँ बाप जो भी हैं, जिनको भी भगवान ने दिया है उनको अच्छे से और जैसे भी है स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे भी उनको, कम बुद्धि वाला हो, ज़्यादा बुद्धि वाला हो, अब जो है स्वीकार। दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? क्या नहीं करनी चाहिए? कि अरे कैसा पति मिल गया, कैसा बच्चा मिल गया, कैसा, जो मिल गया ठाकुर जी को प्रसाद मिला है उसी को अच्छे से रखिए, उसी को अच्छे से रखना चाहिए। समझ रहे हैं? और मन बड़ा चंचल है। मन क्या है? मन का स्वभाव है क्या? अच्छाई नहीं देखता है, बुराई देखता है। पत्नी में 10 अच्छा चीज वो नहीं देखेगा, एक चीज नहीं करती वही देखेगा। पति 10 काम कर रहा है वो नहीं देखेगा, एक चीज नहीं कर रहा है वो। तो भगवान गीता में बोल रहे हैं 18वें अध्याय के 48 नंबर श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कैसे हमें सहजम कर्म कौन्तेय, भगवान बता रहे हैं कोई भी कार्य करोगे, कोई भी रिश्ता बनाओगे तो उसमें कुछ दोष होगा। क्या होगा? सदोषमपि न तजे, कुछ भी रिश्ता बनाओ थोड़ा दोष रहेगा, लेकिन फिर भी त्यागिए मत त्यागिए, उसको त्यागिए। जो भी परिवार मिला है हमें अच्छे से उसकी सेवा करनी चाहिए, जैसा भी हो। अब भगवान को केंद्र में बना के, अब मन कभी कभी चंचल, तो मन को कैसे सुधारेंगे? मन को सुधारना है तो मंत्र की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? किसके द्वारा मन सुधरेगा? मंत्र के द्वारा। इसलिए रोज भगवान का मंत्र जप करना चाहिए। समझ रहे हैं? इससे भगवान का अभिनिवेश होता है। समझ रहे हैं? तो ये 5 प्रिंसिपल अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका गृह प्रवेश बड़ा सफल होगा। समझ रहे हैं? और सभी चीज़ का सार है भगवान का नाम लेना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम